हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हमारे पास जो सॉलिड आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में हमने जिक्र किया था, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट या जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है। उनके बीच में पैकिंग इस तरह से होती है कि मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई हो जाए। अगर हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हमें इस तरह से करना है कि मैक्सिमम स्पेस उसमें ऑक्युपाई हो जाए। मैक्सिमम स्पेस कैसे ऑक्युपाई हो सकता है? जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मानते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इनका अरेंजमेंट हमें तीन तरीके से करना होता है। पहला हमारे पास होता है वन डायमेंशनल, दूसरा हमारे पास होता है टू डायमेंशनल और तीसरा हमारे पास होता है थ्री डायमेंशनल। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल को समझते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपने केवल एक लाइन में अरेंज करना है, एक लीनियर अरेंजमेंट होगा, उसको हम वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे आपने पार्टिकल्स को इस तरह से टच करके और पुट कर दिया है, तो इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसको हम वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। क्या इसको इसी डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं? ना, कोई भी डायरेक्शन आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल्स का अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया है उसी में कंटिन्यू रखते जाएंगे। या फिर आपने इस तरह से कर लिया, तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ये हमारे पास लीनियर है, एक ही लाइन में अरेंजमेंट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। टू डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। एक अरेंजमेंट तो हमारे पास ये है कि जो स्फीयर आपने लिया है उससे अगली लाइन का स्फीयर बिल्कुल उससे टच करते हुए आएगा। दूसरा जो अरेंजमेंट पैटर्न है उसमें सेकंड लाइन हम स्टार्ट करेंगे वो इन दोनों स्फीयर के बीच में स्टार्ट करेंगे। जो थर्ड लाइन हमारी आएगी वो बिल्कुल पहले के जैसी आएगी। अगर हम यहां बात करें तो यहां पार्टिकल पहली लाइन, बिल्कुल दूसरी लाइन है बिल्कुल वैसी ही है, मतलब ए टाइप का ही अरेंजमेंट है। तीसरी लाइन जो हमारे पास आई है वो भी उसी तरह है। तो सारी जो लाइनें आती हैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में, दो हमारे पास कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन ये है कि सभी लाइनें एक जैसी हैं। दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर हम थोड़ा सा डिफर करते हैं कि पहली लाइन हमारे पास ए टाइप की होगी, दूसरी लाइन इनकी जो पोजीशन है, जो ग्रूव बन रहा है इनके बीच में, वहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरी लाइन बी टाइप, जो थर्ड लाइन हमारे पास आएगी वो फिर पहले जैसी है। ये अरेंजमेंट हमारे पास ए टाइप का है, ये हमारे पास ए बी ए टाइप का है। अच्छा, इनको इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इसको समझने के लिए हम कोई भी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको मार्क करते हैं और उससे समझते हैं। जैसे हमने इस सेंट्रल पार्टिकल को मार्क कर दिया है और इस पार्टिकल को मार्क करने के बाद इसके साथ जितने भी स्फीयर टच करते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टच करते हैं, उन सभी को हम मेंशन करते हैं और उनके सेंटर को मिला देते हैं। जब इस तरह से आप करते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है वो मिलती है स्क्वायर टाइप की। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा केस हमारे पास है, इसमें हम कोई भी पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये पार्टिकल आ गया, इस पार्टिकल को यदि हम देखें तो इसके बिल्कुल टच करने वाले स्फीयर कौन कौन से हैं, इन सभी के सेंटर को मार्क करते हैं। इन सभी को मार्क करते हैं तो हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है? एक हेक्सागन मिलता है। इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब क्लोज पैकिंग होती है तो हमारे पास एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? रैंडमली आपने जो भी एक पार्टिकल सिलेक्ट किया है, जो पार्टिकल आप सिलेक्ट करते हैं वो किसी भी अरेंजमेंट के बीच से सिलेक्ट करेंगे। कॉर्नर या साइड वाला पार्टिकल सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो पार्टिकल कॉर्नर वाला, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है, इसके साइडों में ऊपर भी और लेफ्ट साइड में भी दूसरे पार्टिकल अरेंज्ड हैं, क्योंकि हमने किसी भी अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट, जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है
4। इसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आता है 6। तो ये हमारे पास क्या था, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तीसरा हमारे पास है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशंस को अगर हमें कंसीडर करना है तो इस तरह का और इस तरह का एग्जांपल हमें ध्यान रखना है। इनको ही 2 डायमेंशनल से हमने 3 डायमेंशनल प्रमोट करना है। अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं। पहली जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग ली थी उसके ऊपर एज इट इज दूसरी लेयर्स को मेंशन करना। जैसे ये हमारे पास था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एग्जांपल है। जो नेक्स्ट लेयर आएगी 3 डायमेंशनल अगर हम इसके ऊपर मेंशन करें तो इसी के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इनको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये हमने पार्टिकल्स लिए हैं, ये पार्टिकल हमने इस तरह से अरेंज कर दिए और जो नेक्स्ट लेयर बनती है वो इनके बिल्कुल ऊपर बनती है। ये हमारे पास क्या आता है, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आगे। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट आते हैं। 2 तरह के अरेंजमेंट कैसे आते हैं, एक को हम बोलते हैं HCP, दूसरा हमारे पास आता है CCP। 2 डायमेंशनल में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी थी उसको यदि हम एक्सटेंड करें 3 डायमेंशन में तो हमारे पास 2 तरह की कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आती है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनको हमने इस तरह से अरेंज किया था, पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन जो आती थी बिल्कुल पहले वाली लाइन की जैसे आती थी। ये तो हमारे पास होगी एक लेयर। इसको आप ऐसे ना समझे कि ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरह से रखा हुआ है। ये जो हमारे पास लेयर है ये इस तरह से रखी हुई है। जो नेक्स्ट लेयर है वो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे आएगी। अगर हम इसको अलग से मेंशन करना चाहें तो ये हमारे पास आती है नेक्स्ट लेयर, इसके ऊपर ये वाली लेयर है। अगर थर्ड लेयर की बात करें तो फिर हमारे पास अगेन पहले टाइप की आ जाएगी। मतलब जो HCP अरेंजमेंट हमारे पास है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, तो हमारे पास जो लेयर बनती है वो बनती है A टाइप, B टाइप और जो तीसरी लेयर हमारे पास है वो बिल्कुल पहले वाली लेयर की जैसे ही आती है। ये सभी लेयर एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ इस तरह से होता है कि आपने हेक्सागन टाइप में ये किया है, उससे जो अगली लेयर आती है इस लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर है उसमें केवल 3 पार्टिकल हैं। इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो AB टाइप का होता है। दूसरी बात हम करें कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, तो हम रेंडमली ये पार्टिकल उठा लेते हैं यहां से, जो मैंने डार्कन किया है। इस पार्टिकल को हम देखेंगे कितने अलग अलग पार्टिकल से अटैच है। यहां 6 पार्टिकल तो इसके पास हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, 3 ये वाले पार्टिकल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और 3 यही पार्टिकल हैं जो इनसे अटैच है। तो टोटल जो पार्टिकल इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस जो हमने डार्कन किया हुआ है स्फीयर, इसके साथ 3 ऊपर के, 3 नीचे के और 6 इसके बगल वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 12। इसी तरह से अगर CCP अरेंजमेंट की हम बात करें, अगर CCP अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है इसके बिल्कुल ऊपर ये वाला अरेंजमेंट है। फिर जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है, पहली लेयर हो गई A टाइप, दूसरी जो लेयर है वो हो गई B टाइप। इसका अरेंजमेंट हम बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं कि पहली लेयर हमने जो ब्लैक स्फीयर से मेंशन कर रखी है, वो ब्लैक डॉट्स या ब्लैक जो स्फीयर है उनसे मेंशन कर रखी है। उसके ऊपर जो रेड हमने मार्क किया है ये इसकी सेकंड लेयर है। यहां थर्ड लेयर रिपीट हो रही थी, पहले A जैसे ही थर्ड लेयर थी, लेकिन यहां हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो रिपीट नहीं हो रही। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो थर्ड लेयर हमारे पास आती है वो इस तरह से आती है। सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसमें 7 एटम है, उससे ऊपर वाली में 3 एटम है, उससे भी ऊपर वाले में 3 एटम है। एटम या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारे पास है उनको हमने लिया है। तो जो हमारे पास सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है ये ABC टाइप का होता है। अगर इनका हम कोई एग्जांपल देखें तो इसको याद रखेंगे मैग्नीशियम एंड जिंक। इनके एग्जांपल हमारे पास है मैग्जीन, इसको ऐसे याद रख लो कि जो मैग्जीन मैग्नीशियम एंड जिंक,
इनके कोई एग्जांपल्स की हम बात करें तो आते हैं हमारे पास सोना, चांदी, कॉपर, ये हमारे पास है सोना, चांदी, कॉपर। अगर इनका हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखें तो जो ये हमारे पास लेयर है इसको हमने ए लेयर, फिर बी लेयर, फिर सी लेयर, इनका इस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट हम देखें तो ये एटम है ये बिल्कुल इसके ऊपर है, ये वाला बिल्कुल इसके ऊपर है। इसी तरह से हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ये इसके ऊपर कवर है, ये इसके ऊपर कवर है, और तीन जो स्फीयर हमारे पास आते हैं वो इनके बीच में आते हैं। इसी अगर इनका अरेंजमेंट हम देखें तो हमारे पास 3 लेयर में अरेंजमेंट आएगा, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। जो चौथी लेयर है वो बिल्कुल पहले की जैसी आएगी। ये अरेंजमेंट एबीसी एबीसी टाइप का, ये हमारे पास एबीएबी टाइप का है। एबीएबी टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एचसीपी बोलते हैं। एबीसी एबीसी टाइप का होता है उसको हम सीसीपी अरेंजमेंट बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया है कि 12 आता है। यहाँ अगर हम देखें, जैसे यहाँ हमने लिया है इस पार्टिकल को, अगर इस पार्टिकल को हम कंसीडर करें तो इसके साथ टचिंग स्फीयर कितने हैं? 6 तो इसके बिल्कुल पास वाले हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। इसी तरह से अगर हम देखें तो सीसीपी और एचसीपी दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा हम जो सेंट्रल एटम होता है या सेंट्रल पार्टिकल होता है उसका लेते हैं। जो पेरिफेरल पोजीशन पे है, किनारों पे जो कोई पार्टिकल रखा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यदि हम कंसीडर करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हमें उस कोऑर्डिनेशन नंबर को जो सेंट्रल एटम है वहां से मेंशन करना होता है। अगर पेरिफेरी से आप किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो वो हमारे पास गलत कैलकुलेशन आता है। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल के ऊपर, नीचे, साइडों में सभी जगह दूसरे पार्टिकल और हैं। ये हमने केवल उस पूरे क्रिस्टल का एक छोटा सा पार्ट ही कंसीडर किया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप हमेशा जो सेंटर में हमारे पास पार्टिकल रखा हुआ है उसके टचिंग स्फीयर से ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था? क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब कि जो क्रिस्टल आप समझ रहे हैं उनमें क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल केवल हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को समझने के लिए कर रहे थे। हमारे पास एक्चुअल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल में हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। दोनों की अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी बराबर आती है। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट थिंग जो आती है वो क्या है कि जब आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पेस अनऑक्युपाइड रह जाता है। इसको हम कैसे समझें? जैसे आपने 3 पार्टिकल ऐसे रखे हैं, 3 पार्टिकल को हमने इस तरह से रखा है। जो नेक्स्ट पार्टिकल हम उठाएं वो इनके ऊपर रख दें इस तरह से। जो नेक्स्ट पार्टिकल है इनके ऊपर प्लेसिंग करें, ऐसे करते हैं। यहां जो ऊपर पार्टिकल, जो रेड पार्टिकल हमने मेंशन कर रखा है, ये इन तीनों पार्टिकल्स के ऊपर रखा हुआ है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस अनऑक्युपाइड बच जाएगा। इस अनऑक्युपाइड स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस या वॉइड। तो हमारे पास वॉइड क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वॉइड क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं।